हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 18 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारे PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी उन सभी को यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत की 94th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। हाल ही में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं किस चीज़ के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। नाम है कुशल दास। इनकी हाल ही में डेथ हुई है 2010 से लेकर 2022 के बीच में। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर रहे हुए हैं। फिर बात करें मेंस जेवलिन थ्रो में, अभी अगर हम बात करें इवेंट की, तो कौन सा इवेंट है, 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 कहाँ पर हो रहे थे, न्यू दिल्ली में, जिसमें कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता किसने, सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो में। हाल ही में MD एंड CEO कौन बने, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के, तो ये बने हैं पार्थनिल घोष। ध्वनि स्पंदना की बात करें, एक इनिशिएटिव है और इसमें इस इनिशिएटिव को अगर हम बात करें, यहाँ पे अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड। एंड इसको किसका ये पूरा इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। अभी मानस नेशनल पार्क में, जो कि असम में है, वहाँ पर एक प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है और इस प्लांट स्पीसीज का नाम जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। उसके बाद बात अगर हम करें किस चीज़ की, यहाँ पे BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की, तो ये किसको मिला है, शुभमन गिल को मिला है। उज्बेकिस्तान और भारत ने अभी यहाँ पर शुरू किया क्या, फार्मर न्यूट्रल ट्रेड कॉरिडोर, इन दोनों कंट्री के बीच में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट गंगा की बात करें किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ये यहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। ऑपरेशन ज़ेरोचो की बात अगर हम करते हैं, तो ये बेसिकली एक एंटी ड्रग इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किया है मिजोरम गवर्नमेंट ने। भारत टेक्स 2026 की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर है, जो कि कहाँ पर होगा, भारत मंडपम, दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली, और ये होगा कब, जुलाई 2026 में। अभी बात करें चंडीगढ़ की, तो ये सेकंड फुल्ली लिटरेट यूटी बना है भारत का, और आफ्टर किसके, लद्दाख के। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिसर्च हर साल बनता है 14 मार्च को। शटल मिसाइल की बात करें, इसको यहाँ पे डेवलप किया है रशिया ने। और 98 अकेडमी अवार्ड्स, दैट इज ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जैसी बकले को, राइट। और इसके अलावा पूरी वीडियो बन चुकी है ऑस्कर अवार्ड्स के ऊपर, तो आप इसको चाहे तो आप जाके देख सकते हो। देवाशीष सर ने इसको यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, राइट। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिविजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ममता कालिया हु वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर विच हिंदी वर्क। तो बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2025 की, तो उसको जीता है किसने, हिंदी लैंग्वेज में ये जीता है ममता कालिया ने। एंड यहाँ पर जो इनका वर्क था वो था जीते जी इलाहाबाद। तो इनका वर्क क्या है, जीते जी इलाहाबाद, इसी के लिए हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 ये दिया गया ममता कालिया को, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये अवार्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें अवार्ड सेरेमनी, वो होगी 31 मार्च 2026 में, होगी कहाँ पर, दिल्ली में होगी। एंड यहाँ पर हर एक अवार्डी को 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, एंड साथ ही में एक सेरेमोनियल शॉल एंड साथ ही में एक अनग्रेव्ड कॉपर प्लेट यानी कि कास्केट यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है, ममता कालिया को। इनके वर्क का नाम क्या है, जीते जी इलाहाबाद। एंड उसमें अगर हम बात करते हैं जो भी यहाँ पे विनर हैं उन सभी को 31 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज एंड साथ ही में एक यहाँ पर सेरेमोनियल शॉल, इसके साथ साथ कॉपर प्लेट यानी कि प्लेट कास्केट जो है यहाँ पे दिया जाएगा, राइट।
अब ये तो हमने हिंदी का डिस्कस किया है, बाकी अगर अदर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज में मिला है प्रसून बंदोपाध्याय को, गुजराती में मिला है योगेश वैद्या, उड़िया में मिला है गिरजा कुमार बालियार सिंह को, तेलुगु लैंग्वेज में मिला है नंदिनी शिधा रेड्डी। फिर बात करें उर्दू में तो उर्दू में मिला है प्रितपाल सिंह बेताब को, संस्कृत की बात करें तो साधु भद्रेश दास को मिला है। फिर बात करें असमीज में तो ये मिला है देवव्रत दास को, बोडो लैंग्वेज में बात करते तो साईशोली ब्रह्मा, इंग्लिश में बात करें नवतेज शर्मा। फिर बात करें मलयालम में तो मलयालम में मिला है एन प्रभाकरन को, कन्नड़ा में बात करें तो ये मिला है अमरीश नुगाडोनी को, पंजाबी में बात करें तो जिंदर को मिला है, राजस्थानी में बात करते हैं तो जितेंद्र कुमार सोनी को, सिंधी में बात करें भगवान अटलानी, बात करें कोंकणी में तो ये हेनरी को मिला है, नेपाली में बात करते हैं तो प्रकाश भट्टराय, तमिल में बात करें सा तमिल सेल्वन, एंड मराठी में एक ऑटोबायोग्राफी है इसको मिला है। एंड बात करें किस चीज़ की हिंदी में तो जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है ममता कालिया को, और मैथिली में मिला है महेंद्र को, राइट। अगला क्वेश्चन होगा गुजराती फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम द ढोलेरा वॉज डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप या फिर विच स्टार्टअप बेस्ड इन विच सिटी। तो सबसे पहले आपको इस स्टार्टअप का नाम ध्यान रखना है, इस स्टार्टअप का नाम होगा ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन शॉर्ट अगर हम बात करें OSRE ओम स्पेस रॉकेट एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट बेस्ड कंपनी है, कहाँ पर, अहमदाबाद में, राइट। तो अहमदाबाद में ये पूरी कंपनी, और इसी ने ही गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से लॉन्च किया है, ढोलेरा से लॉन्च किया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया, OSRE ने लॉन्च किया, और ये अगर हम बात करें गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इट वॉज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल रॉकेट दैट रीच्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 3 किलोमीटर। एंड ये जो पूरा रॉकेट है वो कैरी कर रहा है एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट पेलोड को फॉर वेदरिंग डेटा कलेक्शन, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट है, कहाँ से, ढोलेरा से। और इस कंपनी का नाम क्या होगा, ये है ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा इंडिया सिक्योर्ड हाउ मैनी टोटल मेडल्स एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। तो ये जो पूरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2026 में, कहाँ पर, दिल्ली में। एंड इसमें इंडिया ने टॉप किया ये मेडल टैली, और इसमें कुल मिला के भारत ने यहाँ पर जीते हैं टोटल 208 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 विद द 208 मेडल्स। एंड यहाँ पर भारत ने 75 मेडल्स जीते हैं गोल्ड, 69 जीते हैं सिल्वर, एंड 64 यहाँ पर जीते हैं ब्रोंज। एंड ये जो पूरा इवेंट था वो हो कहाँ पर रहा था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, राइट। सेकेंड नंबर पर आती है रशिया, जिसने कि यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर आई है। उसके बाद बात करें बोस्निया और हर्जेगोविना की, तो ये यहाँ पे थर्ड प्लेस पर आई है, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 58 फुट ब्रोंज स्टैचू ऑफ पोटी श्रीमालू वॉज रिसेंटली अनवेल्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे 58 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे अनवील किया गया, और ये अगर हम बात करें किस सिटी में हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है अमरावती में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड एक नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक की फिगर है ये। इन्होंने आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करी थी। मतलब अगर हम बात करें लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम बात करें, इसको आइडेंटिफाई करवाया था, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे फास्टिंग भी करी थी, और उसके बाद में इनकी डेथ भी हुई थी। तो ये हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ते हैं, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरे स्टैचू को अनवील किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने, इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करें ये स्टैचू किस चीज़ का, ब्रोंज स्टैचू 58 फुट का, कहाँ पर, अमरावती में। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा द सिक्किमीज फिल्म शेप ऑफ मोमो विच गेन रिकॉग्निशन एट द यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल इज डायरेक्टेड बाय होम। तो यहाँ पे ये फिल्म है, सिक्किमीज फिल्म है, और नाम क्या है, शेप ऑफ मोमो। इसने अभी एक रिकॉग्निशन यहाँ पर ली है। एंड इस पूरी फिल्म को यहाँ पे डायरेक्ट किया किसके द्वारा, दैट इज त्रिवेणी राय के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसे रिकॉग्निशन लिया है यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में, नाम क्या है, शेप ऑफ मोमो। एंड इसको डायरेक्ट किया किसने, त्रिवेणी राय ने, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज अ नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स अंडर द गुजरात गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव। तो गुजरात गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव के अंदर कितने विलेजेस को नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स के अंडर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा? तो कुल मिला के 500 यानी कि 500 विलेजेस को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट का है? ये गुजरात का है। और कितने विलेजेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं? तो ये है 500 विलेजेस की, राइट। एंड यहाँ पर इनको नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। एंड ये पूरा इनिशिएटिव प्रमोट करेगा केमिकल फ्री एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। एंड फार्मर विल गेट ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस एंड साथ ही में फील्ड सपोर्ट यहाँ पर दी जाएगी फार्मर्स को, राइट। एंड इसका पर्पस क्या है? इट्स प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। तो जो यहाँ पे सॉइल है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना एंड केमिकल यूजेस को यहाँ पे रिड्यूस करना, यही यहाँ पर इस पूरे इनिशिएटिव का, पूरे प्रोग्राम का यहाँ पे पर्पस है। अगला क्वेश्चन होगा, विच इज़ द हाइएस्ट ऑनर अवॉर्डेड बाय द बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एट नमन्स अवार्ड। तो अभी यहाँ पे बीसीसीआई ने नमन्स अवार्ड यहाँ पे डिक्लेयर करें 2026 में। एंड यहाँ पर हमने कल भी देखा था बीसीसीआई स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये थे शुभमन गिल। और यहाँ पे बात करें, मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे शुभमन गिल। और यहाँ पे बात करें कि हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है इसमें, तो ये है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये मिला है राहुल द्रविड़ को एंड साथ ही में रोजर बिन्नी को। इसके अलावा बात करें BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की विमेंस कैटेगरी में, तो ये मिला है किसको? मिथाली राज को। पोली उमरीगार अवार्ड की बात करें तो ये रिसीव करेंगे कौन? शुभमन गिल। स्मृति मंधाना विल बी ऑनर्ड एज अ बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन द विमेंस कैटेगरी फॉर द 5th टाइम। उसके बाद बात करें, इंडियाज मेंस एंड वेमेंस टीम विल बी ऑनर्ड फॉर दी विनिंग मेजर ICC टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड द T20 वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, ईरान रिसेंटली डेवलप द सेजल मिसाइल ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज सेजल? तो अभी हाल ही में सेजल मिसाइल को यहाँ पे डिप्लॉय किया किसने? ईरान ने। और ये एक तरीके से मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। इस मिसाइल का नाम क्या है? दैट इज सेजल, डिप्लॉयड बाय द ईरान। और ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी एस्टिमेटेड रेंज कितनी है? तो ये है 2000 से लेके 2500 किलोमीटर के बीच में। एंड यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अ मेडाइवल गजपति इरा इंस्क्रिप्शन वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट विच टेम्पल इन दी गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक गजपति इरा का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखा गया है। एंड ये किस टेम्पल से डिस्कवर्ड किया गया? तो ये यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया बेसिकली लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरे रूलर्स थे ना, गजपति रूलर्स, वो थे कहाँ के? उड़ीसा के थे। एंड इन्हीं का एक इंस्क्रिप्शन है जो कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल विच इज़ इन दी आंध्र प्रदेश गुंटूर, वहाँ से डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये इंस्क्रिप्शन जो है वो है कब का? तो ये 15th सेंचुरी सी का इंस्क्रिप्शन है। एंड इट वॉज एसोसिएटेड विद दी पुरुषोत्तमा देवा एंड इट्स मेंशन कुमार गुरु महापात्रा अ स्टीवर्ड्स ऑफिसर सर्विंग अंडर द गजपति किंग। अगला क्वेश्चन, द सुजल गांव आईडी इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर विच फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें सुजल गांव आईडी इनिशिएटिव की, तो किस के अंदर, मतलब ये पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ये है यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? सुजल गांव आईडी था कि, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर अंडर दी जल शक्ति, मतलब जल शक्ति मिनिस्टर ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड इसका पर्पस क्या? टू स्ट्रेंथन डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल वाटर सप्लाई। एंड जो यहाँ पे सोशल गांव आईडी, इट इज़ अ स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर यूज्ड फॉर कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप वाटर सप्लाई एसेट्स, राइट। एंड ये जो यहाँ पे आईडी हेड्स हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द विलेज अक्रॉस द 31 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। एंड ईच सोशल गांव आईडी इज लिंक्ड विद द सुजलम भारत आईडी फॉर द इंटीग्रेटेड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द जल जीवन मिशन, दैट इज JJM, राइट। तो ये मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है। कितने स्टेट्स एंड यूटी में इसको लॉन्च किया गया वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में इस पर इनिशिएटिव का नाम क्या है, दैट इज सुजल गांव आईडी, वो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द नेशनल चंबल सेंचुरी लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट्स। तो नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो किन स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे ये लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और राजस्थान के मतलब ट्राई जंक्शन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पर आपको ये सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी अलोंग दी चंबल रिवर। एंड ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली टुक सुयोमोटो cognizance of the report about the illegal sand mining threatening the ecology and the aquatic life of the national चंबल सेंचुरी। तो इसलिए ये पूरी सेंचुरी न्यूज़ में आ चुकी है। तो इसका ट्राई जंक्शन आपको ध्यान रखना है एंड ये कौन सी रिवर के अलोंग है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वेलिस मैरिनेसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ मैसिव कैनियन सिस्टम लोकेटेड ऑन द विच प्लैनेट। तो यहाँ पे बात करें, एक वेलिस मैरिनेसिस करके है जो कि न्यूज़ में देखा गया एंड ये किस प्लैनेट पर लोकेटेड एक मैसिव कैनियन सिस्टम है। तो ये आपको मिलेगा मार्स पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसर्चर आइडेंटिफाइड an unusual iron sulfate ferric hydrosulfate in layered deposits near the valleys marinesis using laboratory experiments and orbital data। तो इसके थ्रू उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर करी है। एंड इसकी बात करें कि मैरिनियर वैली है, इट इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनियंस ऑन दी मार्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कौन से प्लैनेट पर है, किसने इसको डिस्कवर्ड किया एंड साथ ही में इसका नाम क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मिधा who recently joined the world youngest billionaire list at the age of 22 is a co-founder of which AI startup। तो बात करें सूर्य मिधा की, इन्होंने अभी ज्वाइन किया वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनियर की कैटेगरी में एट द एज ऑफ 22। ये किस AI स्टार्टअप के फाउंडर हैं यहाँ पर, तो ये को फाउंडर है किसके, मरकोर के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका, दैट इज सूर्य मिधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इन्होंने यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया, जो कि 23 ईयर के बीच में बिलियनियर्स यहाँ पर बने थे एंड अभी ये 22 ईयर की एज में बिलियनियर्स बने हैं। नाम क्या है, सूर्य मिधा। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है और ये को फाउंडर है AI रिक्रूटिंग स्टार्टअप दैट इज मरकोर के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि द साथी ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फ्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो साथी ऐप की बात करें, किसका ये इनिशिएटिव है यहाँ पर, तो ये इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें साथी की फुल फॉर्म क्या होगी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पूरे ऐप को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। एंड इस पूरे एप्लीकेशन को डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज कानपुर। मतलब IIT कानपुर के द्वारा इसको यहाँ पे कोलैब करके डेवलप किया गया। एंड ये जो पूरा एप्लीकेशन है यहाँ पे, इट्स प्रोवाइड द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन रिसोर्सेज लाइक फॉर द JEE, NEET, CUET, SSC, IBPS, CLAT एंड RRB जैसे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उनके लिए यहाँ पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएगा। नाम क्या है, साथी एप्लीकेशन। अगले नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो बात करें वैक्सीनेशन डे की, तो ये कौन सी डेट को मनता है, तो ये मनता है 16 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 16 मार्च को मनता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड द डे कमेमोरेट्स द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन इन इंडिया इन 16 मार्च 1995। और इसी डेट को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च की बात करें तो इसमें 1 मार्च को बना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। 11 मार्च को है नो स्मोकिंग डे, दैट इज अगर हम बात करें हर साल के सेकेंड वेडनेसडे को मनता है मार्च में वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे। मॉरिशस डे 12 मार्च। पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्सचेंज फॉर रिवर्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, ये सब मनता है 14 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये मनता है 15 मार्च को, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, हु विल टेक ओवर द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक फ्रॉम अप्रैल 6, 2026। तो अप्रैल 6, 2026 से यहाँ पर यश बैंक के MD एंड CEO कौन बन जाएंगे, तो ये बनेंगे विनय टॉन्से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विनय टॉन्से होंगे, विनय टॉन्से यहाँ पर होंगे, दैट इज MD एंड CEO ऑफ द यश बैंक। और ये 6 अप्रैल 2026 से ऑफिशियली अपना पदभार संभाल लेंगे और ये सक्सीड करेंगे प्रशांत कुमार को, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन यहाँ पे कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025 की, तो इसको यहाँ पर हिंदी कैटेगरी में जीता है ममता कालिया ने। इनका वर्क था जीते जी इलाहाबाद। उसके बाद बात करें गुजरात फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, तो इसको यहाँ पे ढोलेरा में लॉन्च किया गया है और एक कंपनी थी यहाँ पे ओम स्पेस करके, कहाँ पे अहमदाबाद की कंपनी थी, उसने इसको लॉन्च किया है गुजरात का फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की बात करें, इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली को टॉप किया है। 58 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ पोटी श्रीमालू, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, अमरावती आंध्र प्रदेश में। शेप ऑफ मोमो सिक्किमीज फिल्म है यहाँ पर और ये इसने जो है रिकग्निशन लिया है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे मतलब ये मूवी है ना, इसको किसने डायरेक्ट किया, तो इसको डायरेक्ट किया त्रिवेणी राय ने। फिर बात करें नेशनल फार्मिंग क्लस्टर्स की, तो गुजरात के 500 विलेजेस को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। कर्नल CK नायडू अवार्ड की बात करें, BCCI का ये लाइफ मतलब हाईएस्ट ऑनर है। एंड इसमें अगर हम बात करें किसको मिला है, ये मिला है रोजर बिन्नी एंड साथ ही में राहुल द्रविड़ को। सेजल मिसाइल की बात करें, ईरान ने इसको डिप्लॉय किया है। मडाइवल गजपति ईरान इंस्क्रिप्शन कहाँ से, तो ये बेसिकली अभी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल से इसको देखा गया है। फिर बात करें सुजल गांव इनिशिएटिव की, तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जल जीवन मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल चंबल सेंचुरी किस किस के ड्राई जंक्शन पर है, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ड्राई जंक्शन पर है। वैली मेरेनिसिस की बात करें, मार्स पर देखा गया है। सूर्य मेधा की बात करें, यंगेस्ट बिलियनियर से बने हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनियर्स एट द एज ऑफ 22। साथ ही एप्लीकेशन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वैक्सीनेशन डे है 16 मार्च को। एंड यश बैंक के MD एंड CEO ये बने हैं कौन, विनय टोनसी। पूरा नाम क्या है, विनय मुरलीधर टोनसी, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग जो रिलीज करता है उसमें फर्स्ट रैंक किस स्टेट की यहाँ पे, तो आंसर था उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। और आज आप लोगों को बताना है कि लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव ये किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको सभी जो है कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।